सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर यह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। उसने सोचा, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। तो बच्चों, एक राज्य है जहां पर क्या है, शीतकाल के दिन है तो प्रचंड सूखा पड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी फूल नहीं खिले गए हैं। लेकिन पर एक सरोवर है जहां पर फूल खिले गए हैं। तो ये सरोवर किसका है? यह सरोवर सुदास माली का है। तो वो क्या सोच रहा है कि अब मेरे सरोवर में जो फूल खिले हुए हैं, उस फूल को मैं किसको लाके जाके दूंगा? महाराज को जाके दूंगा। तो महाराज खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे खुशी में जो मैं उनसे मांगूंगा मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। क्योंकि इस समय कहीं पर भी फूल नहीं खिल रहे थे, तो केवल उसी के बाग में क्या खिल रहे थे? फूल खिल रहे थे। तो उसने सोचा कि यही सही समय है। पवन की एक लहर आई। कमल पर भी मानो प्रसूदित होकर एक झोंका आया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन ने माना कि यह मंगल चिन्ह है। तो उस समय क्या हो रही थी? हवा चल रही थी, पवन चल रही थी। तो जो उसकी लहर है वो किसको छू रही थी? कमल को छू रही थी। जो वो फूल राजा को देना चाहता है उसी को वो छू रही थी। और उसी समय कोयल जो है वो कूक रही थी। तो उस माली को लगा कि यही क्या है? शुभ समय है, मंगल समय है। तो इसी समय उसे जाकर राजा को ये फूल देना चाहिए। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पखुंडी पंखुड़ी का एक भी तुषार कण उसने गिरने नहीं दिया। उसने क्या किया था बच्चों? वो जाके राजा के महल में जाके खड़ा हो गया और वो प्रतीक्षा करने लगा राजा की कि कब राजा आएंगे और उसे मन चाहा जो भी वो मांगेगा वो उसे दे देंगे। तो वो क्या कर रहा था? उस फूल का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था, उस कमल के फूल का, और एक भी पंखुड़ी नीचे नहीं गिरने दे रहा था। क्योंकि वो जो फूल था वो उसके लिए क्या था? बहुत ही ज्यादा मूल्य था। इस बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास ने पूछने लगा सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तो उसी बीच क्या होता है? राजपथ से एक पुरुष उसकी तरफ आता है। तो वो फूल को देखता है तो वो सोचता है कि वो जो सुदास माली है वो उस फूल को बेचने आया है। तो वो उससे पूछता है कि फूल बेचना है? तो सुदास माली क्या कहता है कि मैं ये राजा जी के चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? वह बोला, मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी, कुमकुम और चंदन के थाल सजाए, गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे।
नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज, फूल तो इस सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? 1 माशा सुवर्ण पर। मैं 10 माशा देता हूँ। तो हम क्या देखते हैं कि वो जो व्यक्ति सुदास माली के पास आता है तो वो उसे बोलता है कि ये जो फूल है वो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा इसके बदले में? सुवर्ण माशा दूंगा। कितने? 10। तो ये देखकर जो माली है वो उसे दे देता है। वो तो यही सोचकर आता है कि उसको ज्यादा पैसे इसके मिल जाएं। फिर जैसे ही राजा वहां पर आते हैं तो राजा उस फूल को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि वैसे ही मुझे पूजा के लिए फूलों की कमी हो रही थी, तो अच्छा है अब फूलों की कमी नहीं होगी। तो वो जाते हैं और उस माली से पूछते हैं कि तुम इसके कितनी कीमत लोगे? तो वो क्या बोलता है कि महाराज, अब ये जो फूल है वो तो इस सज्जन व्यक्ति ने खरीद लिया है। तो महाराज पूछते हैं कि कितनी कीमत दी उसने? तो वो क्या बोलता है? 1 माशा सुवर्ण पर। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें कितने दूंगा? 10 माशा देता हूँ। यानी कि वो ज्यादा कीमत देने को तैयार हो गए थे। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 माशे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराजा, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा और प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि दो भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। तो वो जो सज्जन व्यक्ति है वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें इसके कितने दूंगा? 20 माशे दूंगा। यानी कि राजा से अधिक कीमत वो देने को तैयार हो जाता है। फिर ये देखकर राजा का जो चेहरा है वो उतर जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। तो वो क्या बोलता है सज्जन व्यक्ति कि महाराज, आप और मैं किसके लिए फूल लेना चाहते हैं? भगवान बुद्ध के लिए लेना चाहते हैं। तो आज हम इस यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? हम एक राजा और प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि एक भक्त के रूप में खड़े हैं। हम अपने भगवान के लिए फूल को खरीदना चाहते हैं। तो हमने सारी दुनियादारी की जो मर्यादा है वो आज हम नहीं मानना चाहते। स्मितपूर्ण वाणी में राजा ने कहा, हे भक्तजन, मैं राजी हूं, प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशे कहा है तो मेरे 40। तो राजा जो है वो सज्जन व्यक्ति की बात को मान लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि ठीक है, आज हम राजा और प्रजा के रूप में नहीं एक भक्त के रूप में खड़े हैं। तो अब तुमने क्या मांग दी है कि तुम 20 माशे देने को तैयार हो, तो मैं कितने दूंगा? 40 माशे दूंगा। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। तो इतने में ही वो सज्जन व्यक्ति और उसकी बोली लगाने वाला था और कीमत देने वाला था। तभी सुदास माली क्या बोलता है कि मुझे माफ करो राजन, यानी कि मुझे माफ कीजिए राजा। और भक्तजन यानी कि उस व्यक्ति को भी बोलता है कि मैं इस कमल फूल को नहीं बेचना चाहता। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और दोनों व्यक्ति क्या करते हैं? उसे विस्मय भरे नयनों से देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो इसी चीज के लिए आया था, उस फूल को बेचने ही आया था। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया, एकाकी खड़ा हुआ। वह विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार है, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पदमानस लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। उज्जवल ललाट मुख पर आनंद की प्रभा, ओठों से सुधा झर रही थी और नयनों में अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था। निर्मेश भाव से उस साधु की ओर। भूमि पर झुककर सुदास ने
इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन शाखाओं में से पंछी बोल उठे, पवन लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल मिलकर मानो हंस उठी हों। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कनिका। तो हम अंत में क्या देखते हैं, वो जो माली है वो क्या सोचता है कि ये जो भक्त लोग हैं यानी कि राजा और ये जो सज्जन व्यक्ति है वो आपस में किसके लिए लड़ रहे हैं, उस फूल के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि अपने भगवान के फूल चढ़ाने के लिए वो इतना खर्च कर रहे हैं। तो अगर मैं सीधा जो भगवान बुद्ध है उन्हीं के चरणों पर जाकर ये फूल रख देता हूँ तो मुझे कितना द्रव्य मिलेगा, यानी कि मुझे कितना पुण्य मिलेगा। तो ये सोचकर वो वहां चला जाता है, भगवान बुद्ध के पास चला जाता है। तो जैसे ही वो जाता है तो वो सोचता, उसने तो सोचा होता है कि मैं उनसे कुछ मांगूंगा, इसकी कीमत मांगूंगा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो जब वो भगवान बुद्ध को देखता है तो वो उन्हें देखता ही रह जाता है, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। फिर भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ कहना है? तो वो क्या कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल आपके चरण रज की मात्र एक कनिका चाहिए, यानी कि वो उस फूल के बदले कोई भी पैसा नहीं लेता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।